हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से। आप भाई बहन को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी एस्टर डे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिनों के लिए, आज के पवित्र दिनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को रचा, आपको और हमको बनाया, उस खुदा ने जगत पे आया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो खुदा बाप परमेश्वर राजा, आपके स्वर्ण में आते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु जितना वचन कहे प्रभु, जितना भाई बहनें सुने प्रभु, जितना प्रार्थना करे उनका जीवन तेरे आत्मा काम करे प्रभु जी। और वचन के सामने छुए मेरे परमेश्वर, कान ग्रहण करे परमेश्वर, कान सुने परमेश्वर पिता, हृदय ग्रहण करे मेरे प्रभु यीशु बप्पा। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर राजा, वचन और प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपती प्रभु। जितना भाई बहन सुने और उनका घराना तेरे लहू में कवर करती प्रभु जी। हर एक गड़बड़ी कराने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता राजा। हर एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, आपसे लेके आगे का वचन और प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का संदेश ये है कि यीशु मसीह ने मैंने जिस तरह बताया था गुड फ्राइडे, हालेलुया, गुड फ्राइडे के दिन में यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसने आपके लिए हमारे लिए जगत पे आया। उसी परमेश्वर ने आज इस पवित्र दिन है, तीसरे दिन में उसने मरे हुओं से जी उठा। आपके लिए हमारे लिए क्या हुआ, क्रूस पे बलिदान चला गया। हालेलुया। तो आज आपको और हमको क्या सोचना है, क्या समझना है, यीशु मसीह ने जगत पे क्यों आया, यीशु मसीह ने आपसे हमसे क्यों प्यार करता। यदि हम यीशु मसीह को प्यार नहीं करें तो क्या होता है, आप विश्वास कीजिए और प्रार्थना के आपसे लेके शुरू से लेके लास्ट तक सुनिए। यदि आप जैसे विश्वास तरह सुनेंगे तब जाके परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप जीवित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह लाजर ने जीवित हुआ, हालेलुया, क्योंकि हम खाना और भोजन से जीवित नहीं रह सकते, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से तृप्त और जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जगत में किस लिए आया, किस लिए आया जगत में, इसीलिए आया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने आपसे हमसे कितना प्यार किया, उसने जगत पे एकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। चोर किस लिए चोरी करके आता है, घात करके आता है, क्योंकि परमेश्वर जब चोर तो चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए वो लगा रहता है, लेकिन जब यीशु मसीह ने जगत पे आया तो वो जीवन देने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया, बहुतायत से वो देने के लिए आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप विश्वास करते तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यदि आपको सुसाइड कराना चाहता है शैतान, यदि आपके गलत ख्याल डालता है, आपकी बिजनेस, आपकी काम, कोई भी चीज़ ऐसे हो रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, प्रभु की ओर फोकस कीजिए। जिस तरह पतरस ने यीशु मसीह की तरफ फोकस करता था उसी तरह वो बन गया था अलौकिक शक्ति में। हालेलुया। यीशु मसीह ने जगत पे आया और उस पिता ने आपको और हमको इस जगत से सारे गुनाह और सारे पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप पे क्या कहा, उसने कहा मैं जगत का ज्योति हूँ और अंत तक तुम्हारा साथ रहूँगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए 2 कुरिन्थियों उसका 2:1 में लिखा है, मैंने अपने मन में यह ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूँ तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा, केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यहाँ बातें तुम्हें इसीलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिससे मुझे आनंद मिलना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह आपका हमारा परमेश्वर है, उसने जगत पे आया मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो जीवन देने के लिए आया, वो उदास करने के लिए नहीं बल्कि खुशी और आनंद देने के लिए आया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने आपसे हमसे कितना प्यार किया, कितना प्यार किया, उसके प्यार का कोई गिनती नहीं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तो आपको और हमको विश्वास करना चाहिए सच्चा परमेश्वर पर। इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा कहता, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज आप और हम जीवित हैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा और करुणा की वजह से।
तो हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, उसने जाति धर्म बदलने के लिए नहीं, बल्कि वो जीवन बदलने के लिए आया है। जीवन को चेंज करने, लाइफ का हर एक परिस्थिति को चेंज करने के लिए आया है। यदि आप उदास है तो निराश नहीं होना, यदि आप परेशान है निराश ना होना, यदि आपकी परिवार बिखर चुका है निराश ना होना, यदि आपकी पति ने नाशा करता है निराश नहीं होना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यीशु मसीह जगत में क्यों आया? आप और हमको एक दूसरे को क्षमा करना है। जिस खुदा ने हमारा गुनाहों, आपकी गुनाह को क्षमा किया, उस खुदा के ने उस जगत पे आया। आज हमको और आपको एक दूसरे को क्षमा करना है। यीशु मसीह ने आप और हमसे कितना प्यार किया, इसीलिए उस जगत पे जो बीच में था दीवार, जो पापों का दीवार ढाँप देने के लिए जगत में आया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का दिन पवित्र दिन है जो आपके लिए, हमारे जीवित परमेश्वर जगत पे आया, आपके लिए, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, ताकि जो वो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि बाइबल बताती है सत्य है वो कोई बनाने वाली बात नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मैं भी एक मुसीबत, एक परेशानी में, एक शैतान में ग्रसित थी, लेकिन मेरे को कई जगह, मैं एक हिंदू परिवार से परमेश्वर में आई हूँ और मैं खुश नसीब हूँ जो यीशु मसीह को मैंने जाना। हालेलुया। मैं कई बार ट्रेन पटरी में एक्सीडेंट होने का शैतान कई बार बोलता था, मुझे दुष्ट आत्मा से पूरा ग्रसित कर दिया, कई पैसा कई जगह खर्च के ठीक नहीं हो पाए, लेकिन मेरे को किसी ने बताया तो मेरे घर वाले ने विश्वास किया, तभी जाके आज मैं क्या हूँ, चंगी हूँ और आप सबके लिए प्रेयर भी करती हूँ। तो आपको कोई बताएगा जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक उस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएंगे। चाहे शैतान हो, चाहे बीमार हो, चाहे पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो, चाहे आपको बच्चा नहीं हुआ हो, चाहे सेवकाई में बनना चाहते हो, कोई किसी को जब तक नहीं बताए तब तक नहीं समझेंगे। क्योंकि इस जगत में यीशु मसीह ने अपने लोगों को खड़ा किया है, यीशु मसीह ने अपने नबियों को खड़ा किया है। यीशु मसीह स्वयं बात करता है, वो सच्चा परमेश्वर, वो सच्चा आत्मा है। उस यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। तीसरे दिन में क्या हुआ? जिस दिन शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, जिस जगह में आपको और हमको होना चाहिए था, उस जगह में अपने आप को दे दिया। हालेलुया। आज आपको और हमको हाथ में थोड़ा सा खीले चुभ जाता, कितना दर्द होता है, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए खीला ठुकवाई, आपके लिए, हमारे लिए कोड़े खाए, ताकि आज यीशु के कोड़े खाने से आप और हम क्या होते हैं, चंगे होते हैं। ये क्या है? विश्वास है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है विश्वास करके प्रतीत करो कि हो चुका है। आपका शादी नहीं हो चुका है तो आपको प्रतीत करो कि यहोवा सेनाओं के यहोवा हवा और आदम को जोड़ी बनाया, उस परमेश्वर मेरा भी जोड़ी बनाएगा। यदि आपको बेबी नहीं होना है तो आपको सोचना है कि यीशु मसीह ने कहा है कि गर्भ की फलों मेरे ओर से प्रतिफल है, क्योंकि आदम ने हवा के पास गया था तो वो क्या हुई? गर्भवती हुई। तो यीशु के नाम से मैं भी माँ बनूंगी। हालेलुया। यदि आपके पति नाशा करता है, आपको बोलना है यीशु ने मेरे लिए क्रूस पे लहू बहाया, उस लहू द्वारा मेरे पति नाश से आज़ाद होगा, उस लहू द्वारा मेरे गरीबी बन जाएगा, उस लहू द्वारा मैं बरकत को प्राप्त करूंगी, यीशु के लहू द्वारा मेरे बिजनेस बढ़ेगा, यीशु के लहू द्वारा मैं प्रभु की सामत से बढ़ते जाऊंगी, यीशु की लहू मुझे छुए ताकि मेरे बीमार चंगे हो जाए। आपको बोलना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि विश्वास करोगे तो देखोगे मेरा महिमा। इसीलिए आपको और हमको विश्वास करना है। आप परेशान में जोर लगाएंगे तो सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन खुदा की और विश्वास करके फोकस करके चलेंगे तो आपकी परेशानी कुछ भी नहीं है। यदि आप परेशानी में जोर लगाएंगे तो नुकसान आपका होगा। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह के यदि आज आप जानते हैं और विश्वास करते हैं तो आपको निराश नहीं होना है, आपको सुसाइड नहीं करना है, आपको नशा में जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, आपको गंदा पिक्चर नहीं देखना है, आपको गंदे लोगों का संगति नहीं करना है। इसलिए बाइबल बताती है कि बुद्धिमान का साथ संगति कर, नीति वचन में कहा गया है। तो क्या बोलता है कि बुद्धिमान का साथ संगति कर, तो बुद्धिमान का साथ संगति करना चाहिए। हालेलुया। आज आप और हम
ये प्रभु की अनुग्रह, सच्चा खुदा को हम जानते हैं, खुद नसीब पाए जाते हैं। बहुत सारे घरों में परमेश्वर एक लोग को चुनता है क्योंकि वो सबसे हटके है। इसीलिए उन घर वाले लोग क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि शैतान उन लोगों को जीवन में काम कराती है ताकि उस सच्चाई को ना जाने। क्योंकि बाइबल बताती है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप परमेश्वर में विश्वास में बढ़ेंगे तो शैतान आपको सत्य को जानने नहीं देगा, गरीबी हालत करेगा, नौकरी में रुकावट डालेगा, पैसा में रुकावट डालेगा, घर बना में रुकावट डालेगा, बेबी ब्लेसिंग में रुकावट डालेगा, मैरिज लाइफ में रुकावट डालेगा, ऐसे फाइनेंशियल में रुकावट डालेगा, कर्जे में ले चलेगा, विधवा कराएगा और भी बहुत सारे विषय शैतान एक्सीडेंट कराता है, ऐसे पाया जाता है। लेकिन जब हम सच्चा परमेश्वर पर जानते हैं, उस जीवन देने के लिए जगत पे आया है, आपको और हमको बहुतायत से जीवन देने के लिए आया है। यदि हम विश्वास करें यीशु ही प्रभु है। आज जगत में कोई बहुत सारे खुदा बोल के आए, मर मिटे, लेकिन कोई जिंदा होके नहीं रहा। लेकिन आज साइन भी प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह ने जगत पे आया था और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से, कब्रों में से जी उठा। आज प्रूफ है उस कब्र खाली है जिस खुदा ने आपके लिए, हमारे लिए इस जगत में कितना कष्ट सहा। क्या हम उसको प्रार्थना करें या ना करें, उसका जाएगा क्या? नहीं जाएगा, हमारा जाएगा। उसने तो आपको और हमसे प्यार करता है, तब उसने आपको और हम पर ध्यान लगाना, ख्याल रखने के लिए जगत पे आया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या बोलता है परमेश्वर? देख मैं आ गया हूँ, तेरा इच्छा को पूरी करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया उनकी पापों क्षमा किए गए और यीशु के नाम से वो चंगे किए गए। निर्धन को धन दिया, निर्बल को बल दिया, शक्तिहीन को सामर्थ दिया, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। और उस सच में वो परमेश्वर, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, यीशु मसीह को नहीं जानती थी, पवित्र आत्मा होता क्या है मैं नहीं जानती थी, और उस आत्मा ने मेरे अंदर घर बना लिया क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। और मैंने क्या किया था? विश्वास बस किया था। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती विश्वास करोगी बच जाएगा। हालेलुया। प्रेरितों का किताब, प्रेरितों का सुसमाचार उसका 10 का उसका 42 आयत, 10 का उसका 42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उस नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया उसके उद्धार होता है। इसीलिए मरकुस का 16 का उसका 15, 16, 17 आयत में लिखा गया है कि जिसने विश्वास किया उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। यदि हम सत्य की बातों बोलते हैं और यदि आप सुनते हैं और सत्य की बातों पर मनन करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेंगे। आप ये ना देखें कि मेरा बीमार कितना बड़ा है, आप ये ना देखें कि मेरा गरीबी परिस्थिति है, आप ये ना देखें कि आपकी पति नाशा में है, आप ये ना देखें कि आपकी वाइफ व्यभिचार कर रही है, आप ये ना देखें कि आपकी संतान नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि आप पर सच्चा खुदा है। हालेलुया। उसने वादा किया है, देख मैं आ गया हूँ तो तेरा इच्छा को पूरी करूँगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का दिन में मेरे प्रभु यीशु आपकी परमेश्वर ने इस जगत पे आया। आज कोरोना का बीमार में बाप को बाप, माँ के माँ, परिवार को परिवार छुच्छा मानता। कोई एक दूसरे के लिए जान दे सकता है कि नहीं दे सकता? आप जानते हो 2020 में कितने सारे लोग कोरोना में दफनाए गए, मारे गए। कई जगह में उनकी कब्रों में दफनाए गए, कई जगह में उन लोग मर गए, लेकिन कोई छूने वाले भी नहीं छुए। क्या धन दौलत बचा सका? क्या पैसा बचा सका? नहीं ना। लेकिन अगर हम सच्चा परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वही परमेश्वर बचाएगा। उसी परमेश्वर ने छूछा नहीं माना, उस परमेश्वर ने जाति धर्म नहीं देखा, उस परमेश्वर नहीं देखा गरीब बीमार नहीं देखा। उस परमेश्वर ने आपको और हमसे प्यार करता अपना समानता में देखा। आपको और हमको भी, हर एक मनुष्य को अपने समानता में नहीं देखना है। क्या आप और हम जगत पे आए धन दौलत पैसा को जगत से लेकर चले जा सकते हैं? क्या आए थे खाली हाथ में, जाएंगे भी खाली हाथ में? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो सच्चा खुदा का बेटा अपने आप को शून्य कर दिया, तो आपको और हमको भी शून्य करना है, घमंड नहीं करना है। घमंड नष्ट होने से पहले घमंड आता है।
हालेलुया। तो आपको विश्वास यीशु मसीह पर करना है, क्योंकि जिसने विश्वास किया वो परमेश्वर की महिमा को देखा। आप एक बार विश्वास कीजिए कि यीशु ही मेरे प्रभु है। यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे गुनाह को क्षमा करे और मेरे सारे आशीष जो रुका है उसके नाम लेके आप मुझसे अंगीकार करें, और प्रभु आपके जीवन में काम करना चालू कर देगा। और बाइबल बताती है कि मुँह खोल मैं तुझे भर दूंगा। आपको मुँह खोलना है, तब जाके परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। वो किसी के लाइफ में ज़बरदस्ती काम नहीं करता है। वो अनोखा परमेश्वर है। वो कहता है 1 कदम बढ़ा तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। आपको विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को जरूर देखेंगे। आज विश्वास द्वारा आप और हम जीवित पाए जाते हैं। विश्वास द्वारा यही जानते कि परमेश्वर का पुत्र जगत पे आया था। आज यीशु मसीह ने पहले कैसे चंगा करता था? लंगड़ों को चला था, अंधे देखते थे, गूंगा बोलते थे, मुर्दे लोग जिलाए जाते थे। तो यीशु मसीह ने उस अधिकार आपको और हमको भी दिया है। तो आप और हम भी आज प्रेयर करेंगे। तो परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा है, मरकुस का 16 का वचन में लिखा है 17-18 में, जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लें उनके उद्धार होगा। मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे और बीमारी पर हाथ रख के चंगा करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 20 में लिखा है कि अभिषेक लोग जब दुहाई देते हैं, सर से लेकर पृथ्वी में उत्तर आता है। विश्वास, अगर आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए जगत पे आया था। बीच में जो पापों का दीवार था, उस पापों का दीवारों को उसने ढांप दिया। उसने बहुमूल्य लहू बहाया। कोई माँ, कोई बेटा, कोई पिता कहीं ऐसा है कि दूसरे के लिए जान दे सकता है? नहीं देखता। मेरे प्रियो, आज संसार में हम संसार की रीति में देखें तो परिवार एक है, लेकिन कोई किसी को जान नहीं देगा। हालेलुया। वो एक दूसरे को जब छुच्छा, इतना बड़ा बीमार में छुच्छा मान रहा है। कई परिवार हॉस्पिटल में मिलने नहीं जा रहे। कई परिवार कोरोना होने के बावजूद घर में चाहे पड़ोसी में कोई भी होता उनसे छुच्छा मान के चल रहे हैं, क्योंकि सबको सब अपना जान प्यारी है। अगर हम सच्चा परमेश्वर को विश्वास करेंगे तो उस पिता ने वादा किया है, उसका वचन सत्य है, और सच्चा खुदा वही है जिसने आँख है वो देखता है, कान है वो सुनता है, और मुंह है वो बोलता है। वो सच्चा परमेश्वर है। रबींद्र को रताला खनामा सख्यन रद्दोनी मांदाला लबशाकर रद्दन नमशे बेबे लिकिन नमशातर रद्दीन न तालाबशके। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास करोगे तो देखोगे मेरा महिमा। आपको पति नाशाकार, आपके परिवार जो कुछ भी कंडीशन में है, आप छोड़ दिए एक साइड, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। हमने प्रेयर किया है, और कई ऐसे परमेश्वर को दास लोग भी प्रेयर किया है कि मुर्दे भी जिंदे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। जहाँ डॉक्टर ख़त्म करता है वहाँ यीशु मसीह चालू करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो गूंगे बहरे परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो सुनता है, वो बोलता है। उसके अलावा कोई जगत में ऐसा, चाहे माँ हो, चाहे बाप है, परिवार या कोई भी ऐसे नहीं है जो अपने आप को बलिदान चढ़ा गया हो क्रूस में। कोई है जगत पे? नहीं है। तो उसने आप और हमसे इतना प्रेम किया। यदि हम यीशु मसीह को नहीं माने तो हमारा कुछ जाएगा, लेकिन उसने अपने आप को प्रकट किया। हमको जानना, उसको मानना है, तब जाके अपना जीवन में हालात सब कुछ सुधर आएगा। तब जाके अनंत जीवन का बारिश होंगे। तब जाके हम सच्चा परमेश्वर को जान पाए कि वो जगत पे चला रहा है। उस खुदा ने विश्वास जरा प्रतीत करके उसने जगत पे आया था और मेरे गुनाह के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उस जिंदा परमेश्वर मेरा संग और साथ चलेगा। हालेलुया। इसीलिए कहा है, बाइबल बताती है, मत डर, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये भी बताती है, जिस तरह माता पुत्र को शांति देती है, मैं तुझे शांति दूंगा और अपने दाहिने हाथ लेके संभाल के रखूंगा। इसलिए भजन संगीता में कहा है, मैंने तुझे माँ की गर्भ से चीत लगाया था। उसने, हम जब माँ की गर्भ में, जिस तरह यूहन्ना नबी ने माँ की गर्भ में परमेश्वर ने चित लगा कर भविष्यवाणी का रूप से उसको भविष्यता के रूप से खड़ा किया, उस तरह आज आप और हम जब माँ की गर्भ में थे तो उसने चित लगाया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यीशु मसीह उस सच्चा खुदा है। विश्वास द्वारा चंगे होते हैं, विश्वास द्वारा अमीर बनते हैं, गरीब वो फाइनेंस कर्ज सारी चीज़ों में आज़ाद होते हैं। विश्वास द्वारा बंधन टूटेगा। आप अगर दूसरे बेगा गुनिया लोग को जाते हैं, वो पूछेगा क्या है कैसा है, वो पूछने के बाद ही आपको बताएगा, चाहे डॉक्टर भी क्यों ना हो। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, तेरे बोलने से पहले तेरे मनो को बात को मैं
पढ़ लेता हूँ। वो सच्चा खुदा है, इसलिए आपके बोलने से पहले वो जानता है आपको क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ज़रूरत है। तो हमको विश्वास द्वारा हम जीना है, क्योंकि उसी खुदा ने आपके लिए, हमारे लिए बहुमूल्य लहू बहाया था, क्योंकि वो आपसे हमसे कितना प्यार करता है। उस लहू को कीमत को समझ के हमको चलता है ना। हालेलुया। रिकांदा बाशो तो को लोलो पर शामाना ताला बाशे के बे रिबनंदला बरो देवनंदला खराबा शाकारा खलाला शाकारा रद्दना नमसे बेबे। हे परम प्रधान परमेश्वर, आज विश्वास की प्रार्थना द्वारा प्रभु जी परमेश्वर जो रोगी है बच जाए पिता परमेश्वर। आज विश्वास की प्रार्थना द्वारा जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नामों से विश्वास करने पाए खुदा। आज जो भाई बहन पति पत्नी परमेश्वर अलग हुए प्रभु विश्वास द्वारा एक होने पाए खुदा। आज विश्वास द्वारा रब दीन लकल्ला लवा शाकतारा रद्दो निम्मा ना सक्का बाबा बाबा बाबा। हर शैतान की आत्मा परिवार को में लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्मा होली गोस्ट में फायर रिलीज करती हूँ। हर एक बीमार करने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर रिलीज करती हो। हर एक अविश्वास की आत्मा होली गोस्ट फायर रिलीज करती है। हर सेवा में रुकावट डालने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर रिलीज करती है। हर एक आशीष को रुकावट डालने चुराने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर रिलीज करती है। वचन पढ़ने में मन नहीं लगाने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर रिलीज करती हूँ। परिवार में मसीह में विश्वास एक पाए जाने की वजह से परिवार को विरोधी करने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर रिलीज करती हो। कि खुदावन ने कहा है कि तू विश्वास को तेरा घराना बच जाएगा, तू उद्धार तू तेरा उद्धार तेरा घराना उद्धार किया जाएगा। कहा हे परम प्रधान परमेश्वर, कोर्ट कचहरी में जो कुछ लोग पाए जाते हैं प्रभु जी कोर्ट उनके फेवर होने पाए पिता। जिस तरह परमेश्वर पिता पौलुस को परमेश्वर बंदीगृह से निकाल, हर एक निकलने पाए, चाहे श्रापों से चाहे बंधनों से निकल जा, हर एक बंधनों से हर एक श्राप से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक बंधनों से बीमारी का बंधनों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अल्लाह पसीना खुदा के लहू छुए यीशु बता आजाद हो जाए। हर एक बीमार करने वाली बंधन से आजाद हो जाए यीशु के ब्लड में। हर एक पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करने वाली बंधन से आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक श्रापों के बंधन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य लहू से। हर एक पीढ़ी के श्राप से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक विवेक को घुमाने वाली आत्मा से बंधनों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक डिप्रेशन की आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। लाखारा मशाका लाखारा बशे के हर एक बंधन यीशु के सामर्थ्य लहू में तोड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक बंधन यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम से। फ्री और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य ब्लड में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य ब्लड में। हर एक कोर्ट केस आपकी फेवर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप जय जयकार के साथ कोर्ट केस में आप फलबंद होते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप इसी पति पत्नी का जोड़ा अलग है, एक ही सामर्थ्य नाम से एक होने पाए यीशु के सामर्थ्य ब्लड में। जिस खुदा ने कहा है मैं आके तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा, विश्वास रोगी बच जाएगा। जो बीमार है खुदावन की ब्लड में, चाहे कोरोना बीमार है, चाहे कैंसर है, चाहे अस्थमा है, चाहे ब्लड शुगर है, चाहे बीपी है, चाहे लिवर खराब है, चाहे फेफड़ा है, चाहे लेकुरिया है, चाहे सफेद पानी है, चाहे दर्द है, होली गोस्ट में फायर लिच करती चंगे हो जाए उसके सामर्थ्य ब्लड में। लखरा मशाका लखला बशे के बे रिका न मशाका तका दका 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 लोखो 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 तो नो मशा बाला खला बशे के तका बस। हर एक डिप्रेशन करने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर लिच करती। खुदावन परमेश्वर एक बंधन को तोड़ देते रहे लहू में। खुदावन गरीबी को श्राप हो होली गोस्ट फायर लिच करते तोड़ते यीशु के सामर्थ्य लहू में। हर एक बंधन बीमारी का बंधन होली गोस्ट फायर लिच कर तोड़ते यीशु के ब्लड में। हर एक पति पत्नी को सारी लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्मा पवित्र सामर्थ्य आग उतराए जला कर भस्म कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरे महिमा को जो बढ़ना चाहता है यीशु के सामर्थ्य ब्लड छुए और उसकी सामर्थ्य ब्लड छुए प्रभु तेरा, और हर एक बुद्धि विवेक खोल सके, तेरे सामर्थ्य एंटर करे यीशु के नाम से इस्तेमाल हो पाए। पिता जितने भाई बहन शेयर सब करे करके देखते और उनका घरान तेरे लोह में शील करते पिता। जिस तरह माता संभालते उस तरह हफ्ता भर संभाला प्रभु। आज पवित्र दिन संडे तक लाया, आज से लेकर आगे तक हर घरानों को प्रभु जी आपके लोह में सुरक्षित मांगते हैं, आपके दाहिने हाथ में सुरक्षित मांगते हैं, आपकी छेदों हाथ में सौंपते खुदा बाप परमेश्वर। आज की रात की प्रार्थना, आज की पवित्र दिन की प्रार्थना प्रभु उनका जीवन में तेरे आत्मा कब्जा करे और पिताजी और विश्वास द्वारा जीवन यापन कर सके और उनकी आशीष यीशु के सामर्थ्य लोह में मिल सके। और सारी गड़बड़ी कराने वाली आत्माओं यीशु नासरी के नाम से मैं खंडित करती हूँ और खुदावन की लहू लगाती हूँ और जय और फतह की घोषणा करती हूँ। मेरे पिता अब्बा खुदा ने कहा है कि तू जिस किसी को ब्लेस करे ब्लेस हो जाएगा, जिस किसी को आशीष देगी आशीषित हो जाएगा। मैं यीशु की सामर्थ्य नामों से तुमको ब्लेस करती हूँ। फ्री हो जाओ, बीमार से फ्री हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य ब्लड में फ्री हो जाओ। अब चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नामों से, चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य ब्लड में। दुष्ट आत्मा से आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदावन ने दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया है यीशु के सामर्थ्य नाम से।
परमेश्वर के उस क्रूस के लहू को, जो छुटकारा कीमती लहू को तुम्हारे शरीरों में लगाती है, छुटकारा की घोषणा करती हूँ। हर एक दर्द से यीशु के सामने लहू लगा चंगाई की घोषणा करते फ्री हो जाओ। हर एक डिप्रेशन की आत्मा से यीशु के क्रूस लहू लगाते यीशु के नाम से फ्री हो जाओ। लीका नमाताला इल्ला लबा शंदर ततदोदला लबा शंदर खरबा सेखे रे खन्ना लबा शेके। हर एक गरीबीपनों से आजाद हो जा, खुदा के लहू लगाती हूँ। हर एक गरीबी के श्राप तुम्हारा लाइफ से जाए। लिखा न माता खराब हर एक कर्जे की आत्मा तुम्हारा लाइफ से जाए यीशु के सामर्थ्य ब्लड में। खुदा बाप परमेश्वर, जितना भाई बहन सुने और उनका घराना तेरे हाथों में सौंपती हो। जिस तरह माता संभलती संभाल, तेरे अनुग्रह का सदा उन पर बने रह पिता। नन पकड़ बहरीर महामारी के जाल से बचा प्रभु। तेरे लहू प्रभु हर घरान को सुरक्षित रखे और तेरे अनुग्रह में सदा बने रहने वाले बन पाए प्रभु जी। जितना भाई बहन हमसे प्रेयर कराते यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक में पिता, कॉल द्वारा प्रभु, सारे लोगों को तेरे लहू में शेयर करते पिता। तेरे छेद हाथ में सौंपती हूँ ताकि और उनका घरान सुरक्षित पाए तेरे ब्लड में। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।